देखा ना तूने उसे? हाँ हाँ देख लिया मैंने उसे, बहुत ही कंजूस इंसान है। चलो आदमी अच्छा है लेकिन खर्चा कुछ भी नहीं करता। इतना सिंपल सिटीजन है। सिंपल सिटीजन होने का कोई फायदा नहीं होता। चलो मान लिया इंसान है, लेकिन पैसे ना खर्च करने का मतलब क्या है? सिर्फ एक पैंट और एक शर्ट पे पूरा हफ्ता निकालता है, सिर्फ एक ही टाइम नाश्ता करेगा, एक ही टाइम खाना खाएगा। इतना कंजूस इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। अगर मच्छर काटते रहेंगे तो भी फैन चालू नहीं करता। ये है उसका कैरेक्टर। उसके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में तो पता चल गया, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जान नहीं पाया। मैं जानती हूँ। मैं महीने की सारी सैलरी खर्च कर देती हूँ और वो महीने की पूरी सैलरी बचा कर रखता है। अगर हम दोनों ही ज्यादा खर्चा करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, पर दोनों में से कोई एक बचत करता है तो घर अच्छे से चलता है। हाँ, तेरा सिलेक्शन तो अच्छा है सिस्टर, पर उसके घर पे उसकी एक बहन और उसका एक जीजा है। बहन तो रानी मुखर्जी जैसी दिखती है, लेकिन वो जीजा मंदिर के बाहर खड़े भिखारी जैसा लगता है, और उनका वो बच्चा लगता है जुरासिक पार्क से कोई डायनासोर भाग के आया हो। वो पूरी जो फैमिली है ना, वो किसी चिड़ियाघर जैसी दिखती है, और वैसी फैमिली में तुम जाने की सोच रही हो। हाँ, घर के बाकी लोगों को छोड़ दो। प्रेम नारायण को देखी तो वो बहुत ही सिंसियर, बहुत ही जेन्युइन है, स्पेशली बहुत ही सेंटिमेंटल है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। ओह, अरे रुको, ये क्यों तोड़ रहे हो? सर ने तोड़ने को कहा मुझे सर से बात करने दो, तुम रुको, तोड़ना मत। हाँ सर 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 आप ये नेम प्लेट क्यों निकलवा रहे हैं सर? इस पर मेरी माँ का नाम लिखा है। माँ का नाम लिखा है तो क्या करूँ? म्यूजियम में ले जाकर रखूं? ये क्या सर, कोर्ट ने 1 साल का टाइम दिया है, मैं चुका दूंगा। उससे कहिए ना तोड़े सर प्लीज। बड़ा आया चुकाने वाला, साल भर से तो एक पैसा दिया नहीं है, कहाँ से चुकाएगा तू? चुका दूंगा सर, जल्दी ही चुका दूंगा, रात दिन मेहनत करके चुकाऊंगा सर। उसे मना कीजिए सर प्लीज। रात दिन मेहनत करने के बाद में भी तू इतना पैसा नहीं चुका पाएगा। इसकी बात आपको सुनने की जरूरत नहीं है पापा। आज इससे हम लोग अपना घर छुड़ा करके ही रहेंगे। हाँ? ए, सर, तोड़ रहे? रुक जाओ क्यों रे? तू कौन होता है रोकने वाला? मुझे रोक के दिखा, मैं जाके तोड़ता सर। हूँ। सर 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 मेरी बात तो सुनिए सर। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। हट। सर रोकिए ना ऐसे। सर 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 रुकिए सर। सर 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 ऐसा मत कीजिए हटाओ। प्लीज सर। नहीं। हट। अरे देख क्या रहे हो, मारो उसे। मारो उसे। अरे ये तो बहुत भारी पड़ रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? जाओ उसे मारो। जाओ मारो उसे, जाओ। डरपोक कहीं का। Stop it! Stop it! Stop it! Stop! ये क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम? सबके सामने जानवरों की तरह लड़ रहे हो। सर मैंने कहा था मेरे माँ की नाम की जो नेम प्लेट लगी है उसे मत हटाना, लेकिन इन्होंने सर। तो क्या करे? पैसा दे दो, हम चले जाएंगे। आप चुप रहिए। कोर्ट से इसे अधिकार मिला हुआ है, ये जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार इस घर में आ जा सकता है, और तुम लोग तोड़ फोड़ कर रहे हो, मारा मारी कर रहे हो, ये सब नॉनसेंस और है। जो ये कर रहा है वो नॉनसेंस नहीं है। स्टॉप ऐसे। मैं इस केस में इसका लॉयर हूँ। अगर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं जाओगे तो मैं खुद जाके कंप्लेन करूंगा। चलो अंदर जाओ, मैं कहता हूँ अंदर जाओ। चलो। चलो तुम कहा ना, चलो आओ। अच्छा हुआ जो मैं इधर से जा रहा था और तुम्हें देख लिया। तुम क्यों उनसे बेवकूफों की तरह झगड़ा कर रहे थे? अगर उसे कुछ हो जाता तो? एक बात कहूँ सर, अगर आप नहीं आए होते तो मैं उसकी जान ले लेता। आखिर ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने जो तुम इतने गुस्से में हो? सर देखिए सर, ये इसमें मेरी माँ का नाम लिखा हुआ है। इट्स ओके, कूल डाउन, कूल डाउन। मेरी बात सुनो, मुझे अर्जेंटली जाना है, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? माँ पापा कहाँ गए हैं? पापा कहीं नहीं गए हैं बेटा, वो हमारे साथ ही हैं। हे भगवान,
अब मैं इन बच्चों को कैसे संभालूं? ये क्या है भाभी जी? इस तरह से परिवार के साथ बैठकर रोने धोने से काम नहीं चलेगा। आपके पति ने इस घर को बनाते समय काफी रुपए ब्याज पे ले रखे थे मुझसे। अब वो पैसे कौन देगा? ये धीरे धीरे करके आपका पैसा चुका देंगे। आप कौन है बहन जी? मैं प्रेम नारायण की मौसी हूँ। प्रेम नारायण की मौसी हैं। वो तो हम तब मानेंगे जब तुम इनकी मुसीबत कम कर दो। ब्याज के साथ में सारा रुपया आप हमें वापस कर दो, हम चले जाएंगे यहाँ से। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? इनका सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दो। रुक जाओ भैया। सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप इन्हें निकाल देंगे तो ये कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? घर का मालिक जहाँ गया है वहीं ऊपर। प्रेम नारायण, हमें जाना होगा। नहीं दीदी, ये घर मेरे पापा का है, मैं क्यों जाऊँ? मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ये घर के अंदर कहाँ जा रहा है? ए रुक, ए लड़के, चल बाहर निकल। अब ये तेरा घर नहीं है, पैसे हमने लगाए हैं, समझा क्या? चल बाहर निकल, चल। देखता हूँ कैसे तू रहेगा इस घर में। चल बाहर निकल। पकड़ दिखाता है। चल चल बाहर, चल। चल। अरे बड़ा हठी लड़का ये, मुझसे जिद कर रहा है। छोड़, छोड़, चल बाहर निकल, चल। चल चलो फेंक दो सारा सामान इनका बाहर। अभी भी ये घर तेरा नहीं है। मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत पैसे कमाएगा, फिर तेरा पैसा तेरे मुंह पर मारेगा। फिर तेरा पैसा तेरे मुंह पर मारेगा। फिर तेरा पैसा तेरे मुंह पर मारेगा। खा बेटा खा। कितना पतला हो गया है तू। अरे बाप रे, ये क्या कर रही हो तुम? इसे खिला खिला कर और मोटा करने का इरादा है क्या? क्या? क्यों मेरे बेटे को नजर लगा रहे हो? आज तक तो तुम कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ बोलते हो। एक साड़ी तक नहीं दिलवाई तुमने। ये क्या है जी? ऊपर से कैसे टपका? साड़ी है। देखा, भगवान ने तेरी बात सुनी और फौरन तुझे साड़ी टपका दी। तू मेरे लिए भी रिक्वेस्ट करना कि मेरे लिए एक ड्रेस टपका दे। क्या बात है, भगवान का कलेक्शन तो बहुत ही अच्छा है। पापा मुझे भी पैंट शर्ट मंगवाओ। अरे तेरे साइज के कपड़े वहाँ नहीं मिलने वाले, इसलिए तो चुप बैठा रहे। अरे बाप रे, ये तो एसी की साइज के कपड़े आ गए। आज तो कपड़ों की बारिश हो रही है। नमस्ते जी। तुम कौन हो? इलेक्शन पास आ रहे हैं जो कपड़ों की बरसात करके यहाँ वोट मांगने चली आई हो? इसका वोट तुम्हें नहीं मिलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ वोट मांगने नहीं आई हूँ। मैं प्रेम नारायण के ऑफिस में काम करती हूँ, उनके बारे में कुछ बात करनी है। अच्छा, बात करनी है। बैठो। हाँ बैठो बैठो। मेरे भाई के साथ काम करती हो और इतना पैसा खर्चा कर रही हो, तुम्हें मानना पड़ेगा। मेरा डिपार्टमेंट अलग है और उनका डिपार्टमेंट अलग है। डिपार्टमेंट अलग है? तो पार्ट टाइम में क्या किसी ड्रेस की दुकान पे काम करती हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस आपकी खुशी के लिए लाई हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं प्रेम नारायण जी से प्यार करती हूँ। फैसला सोच समझ के तो किया है ना? हाँ किया है। मैंने तो उनसे कई बार बात की है, लेकिन वो मेरी बात मानते ही नहीं। अगर आप बात करेंगे तो मुझे यकीन है वो आपकी बात मान जाएंगे। शादी का कमीशन कितना दोगे? आप जितना बोलेंगे उतना मिलेगा। तो फिर एक काम करो, तुम एडवांस के तौर पे पहले 500 दे दो, बाकी फाइनल होने के बाद। हाँ ये ले लीजिए। थैंक यू। वैसे आने जाने का जो ऑटो में खर्च होगा वो क्या मैं अपनी जेब से भरूंगा? ये तो लीजिए। मुझे थैंक्स। वो क्या है ना, इससे मैं साड़ी खरीदूंगी, तब तक ये पुरानी साड़ियाँ एडजस्ट कर लूंगी। शादी में इससे भी अच्छी साड़ी खरीद कर दूंगी। क्या बात है, तुम तो डायरेक्ट शादी पर पहुंच गई। वेरी गुड वेरी गुड। ये बताओ, उस जैसे कंजूस को तुम जैसा पैसा लुटाने वाली महालक्ष्मी आखिर इतनी आसानी से कैसे मिल गई? वैसे टेंशन मतलब तुम्हारी शादी 100% हो जाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। अगर नहीं मानेगा तो कान पकड़ के ले आऊंगा उसके। तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो गया है। मैं इतना काम करता हूँ, एक टाइम खाना खाता हूँ, बताओ किसके लिए? किसके लिए? ये सब कुछ मैं अपने घर के लिए कर रहा हूँ। शादी की बात करते हैं, अरे उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। उसकी टेंशन तुम क्यों लेते हो? शादी के बाद जैसे ही वो तुम्हारे घर में आएगी तो तुम्हारा खर्चा आधा हो जाएगा। वास्तु यही कहता है। हाँ, इतनी प्यारी लड़की मिली है तुम्हें कि जैसे ही वो तुम्हारे घर के अंदर एंटर होगी पूरे घर का वास्तु टनाटन हो जाएगा। वो क्या है ना, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देख ली है। लड़की देख ली? हम कहीं नहीं गए, वो खुद घर पे चल के आई थी और उसने सारी डिटेल खुद बताई हमें। मेरा यकीन मानो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। कौन लड़की है? कौन लड़की है? सुंदरी है, देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाओगे। तुम्हारे ही ऑफिस में है, रम्या। ओ, वो लड़की अभी तक मेरे पीछे पड़ी थी, अब तुम्हारे पीछे भी पड़ गई। कहीं उसने तुम लोगों को कमीशन तो नहीं दिया ना? क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी शादी के लिए मैं उससे कमीशन लूंगा क्या? ये हमेशा हमको कमीशन खोरी समझता है, इसे हम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। देखो भैया, लड़की बहुत अच्छी है, वो कमा भी अच्छा लेती है, तुम्हारा खर्चा नहीं बढ़ेगा। जरा एक बार सोच कर तो देखो। जो भी हो, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है।
तुम पैसे को लेकर इतनी चिंता मत करो। उसकी जेब में भी पैसा है और तुम्हारी जेब में भी पैसा है। पता है, जिनकी जेब में पैसा नहीं होता उनको भी 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाती है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब कुछ और है। सुनो, रम्या भी तुम्हारे ऑफिस में काम करती है, ये तुम्हें अच्छे से पता है। और रम्या भी पैसा कमाती है, हो गई ना डबल कमाई। और ओवर टाइम करोगे तो और ज्यादा कमाओगे, और इस तरह उधर तुम्हारे बेडरूम का वास्तु सेट हो जाएगा। वास्तु? व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? मैंने कहा था ना मेरा भाई मान जाएगा, उसने हम लोगों की बात मान ली। सच कह रही हो? हाँ। टाइम हो रहा है, एंगेजमेंट कर लेते हैं। इतनी जल्दी क्या है, सब बातें पक्की होनी चाहिए। तुम जो बोलोगे वो सब कुछ मंजूर है। हर महीने की सैलरी तुम्हें दिया करूंगी, कोई फालतू का खर्चा नहीं करूंगी। जो भी बजट तुमने बनाया होगा मैं उसी में घर चलाया करूंगी। अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। एक्सक्यूज मी, थालियां बदल ले। ओह या श्योर। चलो, रस्म तो हो गई, अब शादी कहाँ करेंगे? एक्चुअली बड़े होटल में रखने की सोच रहे थे, मगर हमारी बहन बोलती है कि मंदिर में जाके शादी कर लेंगे। ज्यादा नहीं, 20,000 लगेंगे। नहीं नहीं, इतना खर्चा नहीं करूंगा, सिंपल ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस में शादी कर लेंगे। अरे तुमको पियोन हो जो इस तरह से शादी करोगे? क्या जीजा, आपको पता है ना इसमें कितना खर्चा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही होगा, लेकिन रिसेप्शन तो रखना ही होगा ना। उसमें भी तो खर्चा होगा ना। ज्यादा नहीं, 30,000 ही तो लगेंगे। हाँ? अरे बाप रे, 30,000? नहीं नहीं। अरे भैया, खर्चे को लेकर इतना डर रहा है, शादी में तो थोड़ा बहुत तो खर्चा करना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, रिसेप्शन पे इतना खर्चा होगा तो मैं शादी नहीं करूंगा। कैसी घटिया बात करते हो यार। रिसेप्शन नहीं दोगे तो भी ऑफिस के स्टाफ को तो बुलाओगे ही ना। कम से कम 200 लोग तो आएंगी। लो सुन लो, हर एक आदमी 200 रुपए की गिफ्ट तो लेकर आएगा ही। तो 200 इंटू 200 40,000। रिसेप्शन का खर्चा 30,000, फिर भी 10,000 रुपए का प्रॉफिट। अगर ये सारे गिफ्ट बेचेंगे तो कैश कितना मिलेगा? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सबको ओरिजिनल रेट में बेच दूंगा। तुम्हें बेचना तो आता है ना? कैसी बात कर रहे हो, पुराना एक्सपीरियंस है। असल में वास्तु के नाम पे मैंने आज तक बहुत से लोगों को लूटा है, और तुम्हारे रिसेप्शन में मैं किसी को लूटने वाला थोड़ी हूँ। क्या बात कर रहे हो? तुम मुझे नहीं जानते, तुम्हारी शादी में पैसा ही पैसा इकट्ठा करवा दूंगा। इतने सारे लोगों को इनवाइट किया था लेकिन अभी तक कोई आया क्यों नहीं? हाँ आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी से गिफ्ट देकर खाना खा ओ लीजिए। जीजा, वो लोग गेस्ट नहीं है। ऐसे कोई गेस्ट होते हैं क्या? वो जो खड़ा है ना, वो इलेक्ट्रिशियन है, वो डेकोरेटर है, और वो है कुक। उनके पैसे देने हैं, इसलिए वेट कर रहे हैं वो लोग। शट अप, देख गिफ्ट लेके आ रहा है। क्या कहा? अरे आइए सर, आइए, वेलकम। आइए। कांग्रेचुलेशन। वेलकम वेलकम। बड़े प्रोपराइटर छोटे प्रोपराइटर नहीं आए? दरअसल उन लोगों की मीटिंग थी इसीलिए नहीं आ पाए। ये पैकेट तुम्हारी इस समय में आप पहले मेहमान हैं जो इसके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। इस पैकेट में कोई सोने की चीज है? मैं खोल के दिखा। अरे ये गिफ्ट में चेक लग रहा है। चेक नहीं है, लेटर है। लेटर है? हाँ। क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ। डियर प्रेम नारायण, गिफ्ट देना और लेना तुम्हें पसंद नहीं है, ये हमें पता है। इसीलिए हम सब तुम्हें बड़े से गिफ्ट के बॉक्स में अपने दिल की बातें लिखकर प्यार से फ्री की बधाई दे रहे हैं। कैसी बधाई है? रिसेप्शन पे तो हर कोई गिफ्ट लेकर आता है। अरे मियाँ, इतना सारा खर्चा बेकार गया। थोड़ा शांति रखो ना, जरा उधर तो देखो, हमारा पूरा स्टाफ आ गया। अब तो खुश हो जाओ। अरे वाह भैया, कितने सारे लोग आए हैं, बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। हाँ आइए आइए, एक एक करके स्टेज पे आइए और वधू वर को गिफ्ट दीजिए और चले जाइए। जल्दी आओ, गिफ्ट दो, गिफ्ट दो। गिफ्ट देके जल्दी खाना खाओ। तुम जाके भोजन कर लो भाई। आप ये लेटर पकड़ो, मैं चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। ये क्या ऐसे ही चले आए, गिफ्ट नहीं लाए क्या? लाया हूँ, लिफाफा है ना। कवर खाली है कि उसमें कुछ है भी? प्रेम नारायण के शादी के अवसर पर मैंने एक कविता लिखी है। अरे बाप रे। प्रेम नारायण, तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में संसार चमक सा गया है। बिना गिफ्ट के क्या खाक संसार चमकेगा? तुम्हारे आंगन में किलकारियों की गूंज हो और आंगन की शोभा बढ़े। तुम खूब फलो फूलो, यही दुआ करता हूँ। शक्ल से तो बड़े अजीब लगते हो, इतनी अच्छी कविता कैसे लिख डाली? प्रेस में छपवा दूं क्या? अब मुझे पब्लिसिटी अच्छी नहीं लगती। पब्लिसिटी अरे। अच्छी नहीं लगती तो जाके खाना खाओ। आइए आइए। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। हाँ हैप्पी है। चीची, आप लोगों की बातों में आकर मैंने 30,000 रुपए खर्च कर दिए। सब लोग फूल और पत्ते दे रहे हैं, 1 रुपया नहीं मिला।
फुल मार्केट में भी आइए नहीं आइए बिकेंगे। होटल के मैनेजर साहब, और तो कुछ मिला नहीं है, पैनी गिफ्ट कर दो। नो नो नो, फर्स्ट नाइट के लिए रूम बुक है, बैलेंस 3,500 जमा करवा दीजिए। 3,500 नहीं, कैंसिल, रूम कैंसिल। अरे क्या कर रहे हो तुम, पेमेंट एडवांस में दिया है, रूम कैंसिल करने से पैसा वापस नहीं मिलेगा। तुम्हें नहीं जाना तो एक रात हम चले जाते हैं। शट अप। भैया सोचो थोड़ा, तुम्हारी सुहागरात भी वो भी कैंसिल।